हैप्पी संडे मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज संडे है तो किसी को कहीं जाना नहीं है। मॉर्निंग हुई है 8:30 बजे हमारी, क्योंकि रात को लेट भी सोए थे। हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया था 12 बजे। उसके बाद सोते सोते 1 बज गया था। तो संडे था इसीलिए हम लेट सोकर उठे हैं। स्कूल होता तो मैं छुट्टी लेती आज, इसीलिए आज मेरी एक छुट्टी बच गई। और फिर चाय पी मैंने और हस्बैंड ने, और उसके बाद मैं लग गई हूँ घर के काम करने में। सोफ़े के कवर चेंज किए हैं, काफ़ी गंदे हो गए थे तो धुलने डाल दिए हैं। और उसके बाद डाइनिंग टेबल का कवर चेंज करूंगी और इसको सेट करूंगी, क्योंकि ऐसा लगता है पूरे घर का सामान डाइनिंग टेबल पर ही आ जाता है। सुबह सही करो लेकिन शाम तक पूरी डाइनिंग टेबल बिखर जाती है। बच्चे स्कूल से आते हैं, मैं स्कूल से आती हूँ, तो कोई भी सामान रखना होता है तो बस इस पे ही आकर रख जाता है। खाने से ज़्यादा सामान रखने के यूज़ में आती है डाइनिंग टेबल। तो फटाफट से कवर निकाल के इस पर मैं दूसरा कवर लगा दे रही हूँ और सामान सेट कर दे रही हूँ। अभी पापा खेत की सरसों दे गए हैं, जिसकी भुजिया या हम सरसों का साग बनाएंगे। तो थोड़ी सी मैं अपने लिए निकाल ले रही हूँ जितनी मेरे को ज़रूरत है, बाकी की वापस जो है पापा ले जाएंगे घर पे। घर के काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि केक का जो है बेस बनाना है, वो ठंडा होगा फिर उसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी तो मुझे लगेगा टाइम। इसलिए मैं ऊपर वाली किचन में आ गई हूँ और केक के लिए सारा सामान मैं निकाल ले रही हूँ, जिससे बार बार मुझे इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। और मैंने ओटीजी को भी लगा दिया है प्री हीट करने के लिए। तो केक बनाने के लिए मैंने कांच का एक बड़ा बोल ले लिया है, उसमें डाल रही हूँ 3 एग तोड़कर, क्योंकि हम लोग एग खा लेते हैं, इसलिए मैं जो केक का बेस बना रही हूँ वो एग वाला बना रही हूँ। उसके बाद पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ 2/3 कप, और 100 ग्राम बटर लिया था जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है, वो डाल दिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक बीटर से मीडियम टू हाई स्पीड पर मैं 3-4 मिनट तक ब्लेंड करूँगी, जिससे अच्छे से सारा मिक्सर हमारा ब्लेंड हो जाएगा। क्योंकि जितना अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स होंगी केक हमारा उतना अच्छा बनेगा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मैदा। तो मैंने 1 कप और फिर छोटा 1/4 कप जो है मैदा डाला है, और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, और 1 कप के करीब दूध डाला है और ब्लेंडर से मिक्स कर लिया है। 4-5 बूंदें मैंने बटर स्कॉच सिरप की डाली हैं। उसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, फिर स्पैचुला से बस मिक्स कर लिया है। अब जो है केक मेरा तैयार है और मैंने इसे केक टिन में डाल दिया है। केक टिन पर मैंने पेपर लगा लिया है ग्रीस करके, और सारे बैटर को अच्छे से हम इसमें डाल देंगे। फिर मैं इसको थोड़ा सा टैप करूंगी, जिससे जो भी एयर बबल हैं वो हमारे निकल जाएंगे। अब अपने प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री टेम्परेचर पर 35 मिनट का टाइमर लगाकर मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी। 35 to 40 मिनट में केक हमारा अच्छे से बेक हो जाता है। तो बस अब इसको रख दिया है और वापस से मैं आ गई थी नीचे अपने काम ख़त्म करने, क्योंकि केक जब ठंडा होगा उसके बाद फ्रॉस्टिंग करूँगी। सरसों का तेल भरवा के रखा था बड़ी वाली कट्टी में, तो हस्बैंड उसको ऊपर रखने गए हैं। बच्चों को कुछ खाना नहीं था तो ढेर सारी मटर डाल के मैंने अपने लिए मटर पुलाव बनाया है, काफ़ी टेस्टी बना है। और केक भी हमारा ठंडा हो गया है और अभी मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी। तो उससे पहले पूरी किचन की मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। गैस साफ़ की, स्लिप साफ़ की, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको साफ़ किया, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है और संडे ही मिलता है मुझे ऊपर की सफाई करने के लिए। तो नीचे के साथ साथ ऊपर का भी काम बढ़ जाता है संडे को। फिर ऊपर के अंदर के रूम मैंने साफ़ किए, उसके बाद पूरे घर में ऊपर झाड़ू लगाई मैंने, काफ़ी सारी धूल मिट्टी हो गई है। सबके लिए संडे हो सकता है, लेकिन हम वर्किंग वुमेन के लिए तो संडे संडे नहीं हो सकता है। संडे को तो और बहुत सारे काम हो जाते हैं। बस थोड़ा सा 1 घंटा लेट उठने का आलस होता है। अगर आपको नींद आ जाए अच्छे से तो जो लेट उठते हैं बस उतना ही आराम होता है, वरना फिर सुबह से शाम कब हो जाती है काम करते करते पता ही नहीं लगता है। और अभी 4 बज चुके हैं और मेरा लग रहा है ऊपर झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद अंदर फिर मैं ऊपर पूरा जीना झाड़ते हुए नीचे तक लेकर आऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से जीने में झाड़ू नहीं लगी है और जीना गंदा हो गया है। तो ऊपर से झाड़ती हुई लाई हूँ मैं। दिवाली पर धुलाई करी थी, लेकिन अभी जो है धुलाई नहीं करूँगी, बस झाड़ू लगाऊंगी। और नीचे झाड़ते हुए ले आई थी, उसके बाद नीचे की मैं कर रही हूँ धुलाई, क्योंकि नीचे आना जाना रहता है तो काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। तो दूसरे तीसरे दिन वाइपर से मैं साफ़ कर देती हूँ पानी डाल के। तो आज संडे है तो सारे मैं अच्छे से पानी डाल के मैं साफ़ कर दे रही हूँ।
और घर का सारा काम करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद वापस ऊपर आ गई हूँ और केक को डीमोल्ड कर लिया है मैंने। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा केक जो है बेक हुआ है और ऊपर का थोड़ा पार्ट हार्ड हो जाता है और हल्के से क्रैक आए हैं बस, क्योंकि जब बेक करते हैं केक को तो थोड़ा सा क्रैक ऊपर आ ही जाते हैं। और बस थोड़ा थोड़ा हार्ड पार्ट में हटा दूंगी अपने केक में से। उसके बाद मैं इसको 2 पार्ट में कट करूंगी और कटिंग के लिए मैंने काफ़ी सारे नाइफ़ लेकर रखे हैं, लेकिन मुझसे थ्रेड से बहुत अच्छा कट होता है और 2 बार थ्रेड टूट गया था आज। लेकिन देखिए बहुत अच्छे से केक की कटिंग होगी। थ्रेड को बीच में फंसाइए और धीरे धीरे खींचते जाइए तो बहुत अच्छे से केक आपका 2 या 3 पार्ट में जैसे भी काटना हो कट हो जाता है। मैंने आज 2 भागों में केवल केक को कट किया है और बिल्कुल इक्वल देखिए कट हुए हैं, कहीं से ज़्यादा नहीं कहीं से कम नहीं। अब जो पिसा हुआ शुगर था उसको मैंने पानी में घोल लिया है और ब्रश से जो है केक पे लगा दूंगी। इस तरीके से जब जो है शुगर सिरप को हम लगाते हैं तो केक हमारा मॉइस्ट बनता है, बहुत सॉफ्ट रहता है अंदर से और जो भी क्रीम वगैरह हम लगाते हैं वो अच्छे से जो है इस पर चिपक जाती है। अब यहाँ पर आधा कप के करीब फ्रॉस्टिंग क्रीम मैंने निकाल दी है और इलेक्ट्रॉनिक बीटर से 4-5 मिनट तक इसे मीडियम टू हाई स्पीड पर हम ब्लेंड करेंगे जब तक कि ये अच्छे से जो है इस फॉर्म में ना आ जाए। जब इसको हम उल्टा करें तो ये हमारी क्रीम ना गिरे, तभी हमारी फ्रॉस्टिंग क्रीम तैयार होती है और बहुत अच्छी क्रीम बनकर तैयार होती है। इलेक्ट्रॉनिक बीटर ही चाहिए इस क्रीम को फ्रॉस्ट करने के लिए, अदरवाइज आप हाथ वाले बीटर से इसको नहीं कर पाएंगे ठीक से। और मेरी देखिए क्रीम फ्रॉस्ट हो गई है। अब इसको मैं केक के बेस पर लगा दे रही हूँ अच्छे से। 2 ही भागों में कट किया है आज मैंने, तो मैं ज़्यादा सी क्रीम लगाऊंगी आज जिससे अच्छे से टेस्ट आएगा इसका। और क्रीम में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ये अपने आप ही हल्की सी मीठी है। 4-5 ड्रॉप मैंने बस बटर स्कॉच सिरप की डाली हैं। अब यहाँ पर मेरे पास बटर स्कॉच क्रश है वो डाल दिया है जिससे केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको लगाने के बाद जो है बस अपने दूसरे बेस को हम रख देंगे और ऊपर से थोड़ा सा मैंने फिर से क्रश डाला है और ऊपर से बस इसके बाद मैं लगाऊंगी ढेर सारी क्रीम और इसको अच्छे से मैं कोट कर दूंगी। बस घर पर ना ही मेरे पास जो है केक के ज़्यादा कुछ ऐसे सीरीज़ है, बस ऐसे ही काम चलाने लायक बन जाता है। लेकिन घर के केक का जो टेस्ट आता है ना, यकीन मानिए इसके आगे बच्चों को बाज़ार का केक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो अगर आप घर पे केक बनाते हैं तो बहुत अच्छा है और नहीं बनाते हैं तो ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आपके पास ओटीजी है तो इसका फुल यूज़ करिए, केक में बेकरी में बहुत अच्छा इसका यूज़ होता है। तो फटाफट से देखिए मैं लगा दे रही हूँ स्पैचुला से ही अपनी फ्रॉस्टिंग क्रीम। 6 बज गए थे और बाहर जाने का प्रोग्राम सा बनने लगा था और केक को जल्दी से तैयार करना था। तो फटाफट से मैंने क्या डिज़ाइन करूं समझ में नहीं आ रहा था। बस कलर्स जो भी थे वो मैंने एक एक ड्रॉप इन पे डाल दिए हैं। तो जितने भी कलर थे वो डाल दिए हैं। फिर स्क्रैपर से देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन बना दे रही हूँ तो अच्छा लग रहा था, कलरफुल सी डिज़ाइन बन गई थी रेनबो जैसी। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जल्दी वाला केक मेरा तैयार हो गया था। साइड से भी मैंने देखिए ऐसे इसको स्क्रैपर से कर दिया था तो साइड से भी कलरफुल केक बन गया था। तो थोड़ा बहुत शेप इधर उधर तो होगा ही क्योंकि परफेक्शन तो नहीं है, क्योंकि मैं ओकेजनली ही केक बनाती हूँ, बस टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ये केक इतना अच्छा लगा बच्चों को मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा बेटा तो दूसरे दिन ही बोल रहा था कि मम्मी आज और बना दो, और लड़ाई हो रही थी इसमें कि हम खाएंगे हम खाएंगे। और बाज़ार वाला केक फेल हो गया था इसके आगे। तो तैयार है मेरा केक, इसको बस मैं रख देती हूँ फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। 7 बज गए थे। तैयार होने के बाद फ्रिज से मैं निकाल लाई हूँ केक और एक केक भेजा है छोटी वाली सिस्टर ने अपने जीजाजी के लिए। तो दोनों ही केक मैंने निकाल लिए थे और जैसे ही केक निकाले थे और घंटी बज गई, इधर छोटी वाली बहन भी आ गई सरप्राइज़ देने के लिए। केक पहले आ गया और बहन आई दोनों ही बाद में। केक के ऊपर मैं लगा दे रही हूँ मैजिक कैंडल्स। फिर हम सभी लोगों ने देखिए कैंडल जलाई और उसके बाद हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये दिन बार बार आए हम सभी के जीवन में खुश होने के लिए। बर्थडे आपका वो ख़ास दिन होता है जिस दिन आप पैदा हुए और उस दिन को मनाना तो बनता ही है। छोटे थे तब भी मनता था, अब बड़े हो गए हैं तब भी मनता है। इन पलों को सेलिब्रेट करने से ही खुश हो लेते हैं, वरना ज़िंदगी में बहुत परेशानी है। तो चलिए केक काटते हैं और हस्बैंड को विश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने हस्बैंड का बर्थडे।
फोटो दीदी ले रही है ना। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jia. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. Baba मुझे नहीं अबे यहाँ पे चल गई यार इस बार और अलग अच्छा लग रहा है। एक बार और करा था ना वहाँ कौन सा होता था क्या ये क्या करा था पर वहाँ जाना होता है जल्दी करता हूँ चलो चलो Happy birthday to you. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए बार बार हैप्पी बर्थडे टू यू फोटो मेरा है मेरे साथ ले तुमको बता नहीं नहीं क्या मेरे फोटो में फोटो देखो जरा ओए फोटो मुझे हटा दो अरे हटा दो हां ये सही बात है मैं भी ऐसे आ जाऊंगी इधर चलो आ जाओ केक कटिंग करने के बाद दोनों बहनें चली गई थीं। उन्हें बहुत सारे काम थे, बस जिया जी को विश करने आई थी, उन्हें मिलने आई थी और मिलने के बाद चली गई थी। फिर हम लोग भी निकल गए थे। हस्बैंड कह रहे थे चलते हैं दुबई कार्निवाल देखने, लेकिन वो अच्छे से सेटअप ही नहीं हुआ था। उसके बाद फतेहाबाद रोड पे हस्बैंड हमको लेके जा रहे हैं और हमें नहीं पता था आज कहाँ जाएंगे। लेकिन देखिए आगरा चौपाटी हम लोग पहुँच चुके हैं। पहले भी एक बार आ रहे थे, लेकिन देखिए गूगल ने तब हमें घुमा दिया था इधर उधर। उसके बाद फिर हम लोग नहीं आए थे और फाइनली आज बच्चे बहुत दिन से लगे हुए थे आगरा चौपाटी जाने के लिए, हम लोग पहुंच चुके हैं और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। फर्स्ट टाइम ही हम यहाँ पर आए हैं। काफ़ी टाइम से बच्चे जिद कर रहे थे आने के लिए, लेकिन आना ही नहीं हो पाया। 20 रुपए की एंट्री टिकट लेके हम लोग अंदर आ गए हैं और खूबसूरत सा लिखा हुआ है आगरा चौपाटी यहाँ पर। और काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पर देखिए, क्योंकि बहुत सारी रील बनाने वाले सिस्टम हैं, तो लोग अपनी अपनी रील बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर आ गए हैं तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे खाने के स्टॉल हैं। बहुत सारे स्टॉल थे खाने पीने की, तो बस अभी हम यहीं पर खाएंगे पिएंगे और एंजॉय करेंगे हस्बैंड का बर्थडे।
तो बच्चे सबसे पहले अपने लिए शेक ले आए थे, उसके बाद हस्बैंड ने 2 प्लेट GMB वालों के छोले भटूरे ऑर्डर करके रखे थे। तो काफ़ी टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे, गरम गरम थी सारी चीज़ें, तो मज़ा आ रहा था कुछ भी खाने पीने में यहाँ पर। और काफ़ी सारे चाइनीज़ फूड खाए बच्चों ने, काफ़ी चीज़ें ट्राई की यहाँ पर। और मैंने भी सोया चाप खाया अफ़गानी वाला, वो काफ़ी टेस्टी था, बिल्कुल नॉनवेज जैसा टेस्ट दे रहा था वो हमें, तो बहुत अच्छा लगा है आज यहाँ पर आकर। और म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो बच्चे कह रहे थे शादी वाली फीलिंग आ रही है। बस अंतर इतना है कि सारी चीज़ें जो भी कुछ खाना है उसके लिए हमें पेड करना है, तो बहुत अच्छा लगा। मोमोज़ भी अच्छे थे, सारी चीज़ें अच्छी थी, दिल खुश हो गया आकर यहाँ पर, पैसा वसूल हो गया। तो चलिए इंजॉय करते हैं हम अपना फूड। अब खा खा कर पेट ऊपर तक भर गया है, अब खाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और 11 भी बज चुके हैं, तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए धुंध धुंध सी भी हो रही है। तो आज का हस्बैंड के बर्थडे का सेलिब्रेशन का दिन बहुत अच्छा गुजरा। ऐसे ही हर साल उनका बर्थडे हम लोग मनाते रहें, इस वर्ष यही प्रार्थना है हमारी, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।